प्रिय मित्रों नमस्कार। आइए आपका स्वागत है मातृभाषा हिंदी में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दर्शन के बारे में, जिन्होंने अपनी निज भाषा के बारे में पढ़ी। भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। पढ़ते हैं भारतीय हरिश्चंद्र को, जिनको हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है, और भारतीय हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक भी माना जाता है। भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी को काशी में हुआ, और ये इनका जो परिवार था संपन्न श्रेष्ठ परिवार था, जो सेठ के नाम से जाना जाता था। और इनके जो पिता थे गोपाल चंद्र गिरदास, जो काशी के सेठ थे, व्यापार बहुत था। तो इनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो जब ये 5 वर्ष के थे तभी इन्होंने एक कविता लिखी, एक दोहा लिखा और अपने पिताजी को सुनाया। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें कवि होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन इनका दुर्भाग्य रहा कि 5 वर्ष की अपनी अवस्था में ही इन्होंने अपनी माताजी को खो दिया, और इसी प्रकार से जब ये 10 वर्ष की अवस्था तक पहुँचे तब इनके पिता का भी देहांत हो गया। और भारतीय हरिश्चंद्र इतने उदार और दानशील थे, जिसके कारण ये ऋणग्रस्त हो गए। धनी परिवार होते हुए भी ऋणग्रस्त हो गए, और क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी को हो गई। जन्म इनका 1850 में हुआ। ये मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में स्वर्ग को सिधार गए। ऐसे आलोचक, ऐसे जनक, खड़ी बोली हिंदी के जनक भारतीय हरिश्चंद्र जी ने अपनी बहुत ही कम समय में ऐसी विधाओं पर लेखनी चलाई कि जो आज इतने सुप्रसिद्ध हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में संक्षेप में जीवन परिचय। भारतीय हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। मृत्यु 1885 में हुई। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास था, और इनके जो गुरु थे वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। इस प्रकार से जब ये 13 वर्ष के थे, क्योंकि माता पिता का अल्पायु में इनका देहांत हो जाता है, तो इनकी जो शादी है वो 13 वर्ष में मन्नू देवी के साथ हो जाती है। इनकी पत्नी मन्नू देवी थी। भारतेंदु जी को जो उपनाम था वो रसा के नाम से जाना जाता था, और इन्हें उपाधि भारतेंदु की उपाधि मिली थी 1880 में। नागरी पिछाड़ी सभा ने इनको उपाधि दी थी। भारतेंदु जी एक कवि, नाटककार, इतिहासकार, निबंधकार, कहानीकार, संपादक थे। इनकी जो पत्रिकाएं 3 हैं बहुत पूछी जाती हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनी, और इसी को हरिश्चंद्र चंद्रिका भी बदल के नाम हो गया। और तीसरी पत्रिका है बाला बोधनी। भारतेंदु जी ने अपने जीवन काल में कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें 8 अनुदित नाटक हैं जो किसी दूसरे नाटकों का अनुवाद किया है, और 9 नाटक मौलिक नाटक हैं जो स्वयं उन्होंने लिखे हैं। तो 8 नाटक कौन कौन से हैं? दुर्लभ बंधु, रत्नावली, धनंजय विजय, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्दा राक्षस। इस प्रकार से 8 नाटक अनुदित नाटक हैं, और मौलिक नाटक में इनके 9 हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, प्रेम युग्नि, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत जननी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, जो इनका पूर्ण है। और इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण ने इसको पूरा किया है। इसी तरह से
जब ये एक अच्छे कवि हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। उसमें से कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, फूलों का गुच्छा, प्रेम माधुरी, दान लीला, प्रेम तरंग, बकरी बिलाप, प्रेम प्रलाप, विजयनी विजय वैजंती, प्रेमाश्रुवर्षण, भारत भिक्षा, विनय प्रेम 50। इस तरह से 70 ग्रंथ हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ही ग्रंथ आपको दिए हैं जो प्रमुख पूछे जाते हैं। मित्रों, आप हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।